अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसी मैजिकल ड्रिंक है जिसको रोजाना पीने से ना सिर्फ आप यंगर फील करेंगे बल्कि साथ ही साथ कुछ ऐसी डिजीजेस यानी बीमारियां भी है जो कि रिवर्स हो जाएंगी या आप उसको काफी हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, जो बताने वाली हूं उसके पीछे एक सेल्यूलर लेवल पर रिसर्च भी की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी सी ड्रिंक आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। वैसे तो ये ड्रिंक हर एज का इंसान पी सकता है, लेकिन स्पेशली अगर आप 30 से ऊपर हो गए हैं तो फिर ये ड्रिंक आपको रोजाना दिन में एक दफा जरूर पीनी है। अब 30, 35 या 40 के बाद होता ये है कि हमारा जो एज फैक्टर होता है वो अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। ना सिर्फ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है बल्कि साथ ही साथ हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत हद तक कम हो जाता है और हमारा हार्मोनल डिक्लाइन यानी हार्मोन का भी इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली 35 और 40 के बाद। ऐसे कुछ रिसर्च भी है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारा एजिंग प्रोसेस होता है वो 2 उम्र में ज्यादा होता है। सबसे पहली जो एज है वो है 60 यानी 60 साल और जो दूसरा है वो है हमारा 40 इयर्स। तो अगर तो आप 40 इयर्स से ऊपर है या 40 इयर्स के नियर है यानी करीब में है तो आपको आज से ही ये ड्रिंक दिन में एक दफा जरूर पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ऐसी कौन सी मैजिकल ड्रिंक है ये चल के देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे और एंड में मैं आपको एक ऐसा मैजिकल बोनस इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिसको यूज करने से ये जो ड्रिंक है वो आपकी और पावरफुल बन जाने वाली है। तो चल के देख लेते हैं कि पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है। जो पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो हमारा होने वाला है ग्रीन टी। जी हाँ, वही ग्रीन टी जो आप में से काफी लोग ऑलरेडी पीते आ रहे हैं। अब ग्रीन टी हमें यहाँ पे क्यों चाहिए? ग्रीन टी काम करेगा हमारा इस जो ड्रिंक हम बनाएंगे उसका एज अ बेस एलिमेंट काम करने वाला है। हम सब में से काफी लोग जानते होंगे कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम क्या करते हैं? बेसिकली हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। उन्हीं बेसिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। समझने के लिए, इजी करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि काफी रिसर्चेस में ये साबित हो चुका है कि जो हार्ट अटैक, कैंसर और हमारे स्किन का जो डिक्लाइन होता है उसमें से काफी वजूहात ऐसी है जिसमें ये ऑक्सीडेटिव चीज ही काम करती है और इन्हीं के लिए हमें इसको टैकल करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स में एक से हमारा कैटेकिन जो कि ग्रीन टी में मौजूद होता है। अब ये काम क्या करता है? हमारा जो बॉडी होती है, काफी रिसर्चेस ने ये शो किया है कि कुछ डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक हो गया, काफी किस्म के कैंसर हो गए और हमारे जो स्किन की प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे स्किन का डिक्लाइन होता है, काफी वजूहात ऐसी होती है जिसमें ये ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो हमारा इसका मेन कॉज होता है। अब जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स ही हमारे ये ग्रीन टी में मौजूद है, इसी वजह से हम ये ग्रीन टी इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा फायदा है ग्रीन टी लेने का, वो है आपका एंटी एजिंग इफेक्ट्स। काफी सारी रिसर्चेस में अब ये प्रूव हो चुका है कि ग्रीन टी जो इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होती है बल्कि आपके रिंकल्स भी हटते हैं और साथ ही साथ आपका एजिंग प्रोसेस भी बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाता है। ये ग्रीन टी में मौजूद होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो कि आपकी स्किन को और जवान कर देती है और आपकी सैगिंग स्किन को भी बहुत हद तक प्रिवेंट करने में मदद करती है। काफी लोगों को प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है, यानी एज से पहले ही वो बहुत हद तक बूढ़े नजर आने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी स्किन डैमेज हो रही है यूवी रेट से और सन रेज से, उसको भी प्रिवेंट करता है आपका ये ग्रीन टी। साथ ही साथ जो स्किन सेल्स आपके डैमेज हो चुके हैं ना उसको भी दोबारा से रिवाइव करते हैं ये ग्रीन टी का, इतना सेल्यूलर ये फंक्शन काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मेटाबॉलिज्म कुछ एज के बाद जाके कम हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि उनको या तो थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है या वो पेरीमेनोपॉज यानी उनके पीरियड्स के आखिर के कुछ साल चल रहे होते हैं, उसमें उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हद तक कम हो जाता है। उसी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है हमारा ये ग्रीन टी। इसीलिए हम इस ग्रीन टी को एज अ बेस अप्लाई करने वाले हैं। दूसरी जो चीज इसमें हम डालने वाले हैं वो है हमारे कोलेजन पेप्टाइड्स। ये जो कोलेजन होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। कोलेजन हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद होता है, बालों में, स्किन में, हमारे मसल्स में, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, हर जगह पे। और बहुत सारी रिसर्च ने ये बात साबित की है कि एक उम्र के बाद 35 से 40 इयर्स के बाद हमारे जो कोलेजन प्रोडक्शन है ये बहुत हद तक कम होने लगता है और यही कोलेजन हमारे हर चीज के लिए चाहिए होता है, बाल, स्किन, एवरीथिंग, इवन बोन्स के लिए भी हमें कोलेजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल के दौर में 40 से ऊपर के ही लोगों में रिंकल्स आने लगते हैं,
बहुत सारे हेयर और स्किन प्रॉब्लम्स उनको हो जाते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनका बॉडी मास भी कम होने लगता है। वजह सिर्फ यह है कि उनमें जो नेचुरल कोलेजन बनने की जो ताकत होती है, जो क्वालिटी या क्वांटिटी बननी होती है, वो नहीं बन पाती बाय नेचर। इसीलिए हमें कोलेजन बाहर से ही लेना होता है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये साबित किया गया था कि जिन लोगों ने कोलेजन को रेगुलर बेसिस पे लिया था, उनके रिंकल्स में भी कमी आई थी, उनकी स्किन की इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी हो गई थी। इसके लिए ये प्रूवन है कि ये जो कोलेजन होता है, ये लेने से आपके बालों, स्किन और आपकी जनरल हेल्थ में बहुत अच्छा इजाफा हो सकता है। स्पेशली 35 और 40 इयर्स के बाद तो आपको डेली इसको लेना ही चाहिए। अब दूसरे एक मजे की बेनिफिट की बात करूं तो जो कोलेजन होता है वो आपकी गट हेल्थ को भी बहुत हद तक सुधारता है। हम सब जानते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती है हमारे गट से ही शुरू होती है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट की डिजीज हो, चाहे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो। हर प्रॉब्लम जो स्टार्ट होता है उसकी मेन वजह हमारी गट हेल्थ होती है। ये जो कोलेजन होता है ये हमारे गट हेल्थ यानी हमारे इंटेस्टाइन की और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को बहुत हद तक सुधारने में मदद भी करता है। एक और बात आप लोगों ने नोट करी होगी कि आजकल 30 या 40 साल के लोगों को ही बहुत जॉइंट प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, उनके जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है। ये जो कोलेजन है ना, ये आपके जॉइंट्स को भी बहुत हद तक मजबूत बनाता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो ये अगर कोलेजन पेप्टाइड इस ड्रिंक में जैसे बताऊंगी उस तरीके से उसको पीते हैं तो उससे भी उनको बहुत हद तक बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा लेमन यानी लीमू। हम सब जानते हैं कि लेमन में विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है और विटामिन सी एक बहुत बड़ा सोर्स है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी का और आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाला। विटामिन सी हमारे स्किन हेल्थ के लिए तो बढ़िया है ही, लेकिन काफी हद तक ये बात लोग नहीं जानते कि जो विटामिन सी है ये और भी चीजों में काम आता है, जैसे कि आपकी लिवर हेल्थ के लिए, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी ये विटामिन सी बहुत हद तक बढ़ाता है। आपने नोट किया होगा जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है उनमें इम्यूनिटी की कमी होने लगती है और बहुत हद तक उनको ऑटो इम्यून डिजीज होने लगती है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत हद तक बढ़ाता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई में भी करने में बहुत मदद करता है। तो ये हो गए इंग्रेडिएंट। आप चल के देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगी वो है आपकी ग्रीन टी। अब ग्रीन टी आप कौन सी क्वालिटी की लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ग्रीन टी अच्छी होगी उतने ही आपके उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा अच्छे होंगे। अब ये हो गए इंग्रेडिएंट। अब चल के देख लेते हैं कि इस ड्रिंक को बनाना किस तरीके से है। सबसे पहले हमें चाहिए होगी ग्रीन टी। अब ये ग्रीन टी आप कौन सी ले रहे हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसी पे आपकी ये जो ड्रिंक है उसका मयार डिपेंड करता है। अब ग्रीन टी जो लेते हैं वो डिपेंड करता है कि अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और ज्यादा अच्छी होगी। इसीलिए हमेशा कोई भी अच्छे ब्रांड की या अगर आप पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आपको उस पर कॉन्फिडेंस है तो वही वाली ग्रीन टी आपको लेनी है। एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप ग्रीन टी प्रिपेयर करते हैं तो पानी को उबालना नहीं है। जब आप पानी उबालते हैं तो जो सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। आपको पानी गर्म चाहिए, गर्म पानी में ही आप इस ग्रीन टी को अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे, लेकिन कभी पानी को उबालेंगे यानी बॉईल नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट जब ग्रीन टी इसमें अच्छे से सीप हो जाएगी फिर आपको इसमें डालना होगा कोलेजन पेप्टाइड जो पाउडर मैंने आपको बताया है। मेक श्योर सिर्फ ये करना है कि जो कोलेजन पेप्टाइड है वो ऑर्गेनिक हो और प्लांट बेस हो तो ही वो ज्यादा अच्छा और जल्दी आप पे इफेक्ट करने वाला होता है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और अब आप उसमें स्क्वीज कर देंगे एक लेमन। लेमन अगर छोटे दरमियाने साइज का होता है तो आपको पूरा डाल देना है। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा और इसे अच्छे से आपस में डिसॉल्व कर लीजिएगा। इस ड्रिंक को आप 2 से 3 मिनट ऐसे ही रहने देंगे और फिर आप इसको पीना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको कब लेनी है, या आप चाहें तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग यानी सबसे पहली चीज भी इसको पी के ले सकते हैं, या आप ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है बोनस टिप की बारी जो मैंने आपको बताई थी। अगर आपको अपनी ये सारी चीजें बूस्टअप करनी है तो आप ले सकते हैं इसके साथ कोई भी फिश ऑयल सप्लीमेंट। ये जो फिश ऑयल सप्लीमेंट होती है आपको ख्याल इस बात का रखना है कि बहुत ही अच्छे ब्रांड की हो, उसमें जो कंसेंट्रेशन है वो 1000 से 2000 हो, साथ ही साथ कोई भी इसमें हैवी मेटल्स ना हो ताकि वो आपको सिर्फ फायदा ही पहुंचाए और नुकसान ना पहुंचाए। जितनी भी चीजें मैंने कही है उसके लिंक्स मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से भी ऑर्डर इसको कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही इजी लेकिन मैजिकल ड्रिंक मैंने आपको बताई, जो कि ना सिर्फ आपके एजिंग की साइंस को कम करेगी बल्कि आपके इनर के बॉडी हेल्थ को और इन्फ्लेमेशन को भी बहुत हद तक कम करके आपको एक हेल्दी पर्सन बनाने में मदद करेगी। आदमी औरतें दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट्स आप खुद देखने वाले हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं होते इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।